यूपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, सुशासन की हैट्रिक का T20 प्लान। देश में इस वक्त दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक T20 का नया तूफान वैभव सूर्यवंशी, दूसरा यूपी का सियासी रण और 2027 का चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे से इस बात की चर्चा और तेज हो गई है। बीजेपी अपने इलेक्शन मोड में आ चुकी है। नितिन नवीन बीजेपी के नए कप्तान हैं। वेस्ट बंगाल में कमल खिलाकर और असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाकर कप्तानी पारी का ब्लॉकबस्टर शुरुआत कर चुके हैं और अब बारी है यूपी में राजनीति इतिहास बदलने की। बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनवाने की यूपी में कदम रखते ही नितिन नवीन ने यह संकेत दे दिया है कि बीजेपी हमेशा की तरफ फ्रंट फुट पर तो खेलेगी T20 वाली रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। क्रिकेट हो या सियासत, जो पहली गेंद से ही हमला करता है, विरोधी को संभालने का मौका तक नहीं देता है, जीत की ट्रॉफी उसी के हाथ लगती है। यूपी में सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी ने भी T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया है। लखनऊ से आई यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं, 2027 की पूरी चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट है, जो विपक्ष के होश उड़ाने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नए रणनीतिकार नितिन नवीन और प्रदेश संगठन के नए कप्तान पंकज चौधरी, तीन अलग अलग शख्सियत लेकिन एक रणनीति, एक मिशन और सिर्फ एक लक्ष्य, यूपी में बीजेपी की हैट्रिक। राजनीति में दो तरह के दल होते हैं, एक वो जो विपक्ष की चाल का इंतजार करते हैं और दूसरी वो जो विपक्ष को चाल चलने का मौका ही नहीं देते हैं। बीजेपी दूसरी वाली टीम है। विरोधी जब तक प्लानिंग करते हैं, बीजेपी उनसे मीलों आगे निकल चुकी होती है। 2027 का चुनाव भले ही अभी करीब 6 महीने दूर है, लेकिन बीजेपी के लिए दिन या महीने नहीं, जीत मायने रखती है। इसलिए बीजेपी दिन नहीं गिनती है, चुनाव के करीब आने का इंतजार नहीं करती, वो अपना इलेक्शन मोड हमेशा ऑन रखती है। लखनऊ से आई नितिन नवीन के दौरे की यह तस्वीर उसी की बानगी है। ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है, मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सबको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है और 2047 के विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं कोई साकार करेगा तो हम यहां पर बैठा हुआ मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करेगा। 2047 का अगर विकसित भारत का सपना, 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा करना है तो 2047 तक भाजपा को भी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से लगातार विजयश्री दिलाते रहना होगा। मित्रों, नितिन नवीन का लखनऊ दौरा सिर्फ एक पार्टी अध्यक्ष का सियासी दौरा नहीं है, बल्कि ये संगठनात्मक समीक्षा का दौरा है। अपनी कमजोरियों को जानने और उसको समय रहते दुरुस्त करने का दौरा है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो टीम बीजेपी तैयार है, कप्तान मैदान में है, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी तैयार हैं और हर कार्यकर्ता मैच विनर बनने की तैयारी में जुट चुका है। विपक्ष अभी सही समय का इंतजार कर रहा है। वहीं बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी गेंद या गेंदबाज देखकर बल्लेबाजी नहीं करते, अपनी ही रणनीति के हिसाब से खेलते हैं। बीजेपी को चुनावी रणनीति में भी वही आक्रामक अंदाज दिखाई देता है। बीजेपी डिफेंस नहीं खेलती, जीत का टेम्पो सेट करती है और विरोधी जब तक मैदान में फील्ड सजाते हैं, जीत के लिए रणनीति बनाते हैं, बीजेपी पावर प्ले में ही गेम अपने पाले में कर लेती है। योगी आदित्यनाथ सरकार का चेहरा है, नितिन नवीन संगठन के नए रणनीतिकार हैं और पंकज चौधरी पार्टी की जमीनी नेटवर्क को नई रफ्तार देने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार, संगठन और कार्यकर्ता तीनों एक ही पिच पर हैं, एक साथ खेल रहे हैं। यानी 2027 के लिए बीजेपी का पूरा चुनावी इंजन एक साथ स्टार्ट हो चुका है। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार यूपी के दौरे पर हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन शायद विपक्ष ये भूल जाता है बीजेपी बैकफुट पर कभी नहीं खेलती। पिच किसी की भी हो, मौसम कैसा भी हो, बीजेपी का गेम प्लान नहीं बदलता। विरोधी हालात के हिसाब से खेलते हैं, बीजेपी हालात को अपने हिसाब से बना लेती है। इसकी बानगी सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों में दिख जाती है। जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुख तीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था,
जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। राम मंदिर में चोरी विवाद पर बीजेपी का रुख साफ है, सियासत नहीं, एक्शन होगा। लखनऊ से आई बीजेपी की इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि 2027 की बिसात पर पार्टी का हर मोहरा पूरी तरह तैयार है। इसके उलट विपक्ष अभी अखबारों और बयानों में उलझा हुआ है। वहीं बीजेपी जमीन पर उतरकर इतिहास रचने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि बाकी के लिए 2027 महज एक चुनाव है, लेकिन बीजेपी के लिए भरोसे की हैट्रिक बनाने की तैयारी है। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था, आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर।